प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग तुलसीदास जी के तीसरे काव्य की व्याख्या देखते हैं। इसके पूर्व हमने उनके दो काव्यों की व्याख्या देख ली है। तो चलिए हम उनके तीसरे पद को पढ़ते हैं। मन पचती है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, करम वचन अरु हीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। सूत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, न करु नेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहीते। अब ना तही अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते। बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने बताया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए और उसी के साथ साथ सांसारिक मोह माया से बाहर निकल करके हमें राम की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो चलिए इस काव्य का भावार्थ देखते हैं। वे कहते हैं कि मन पचती है अवसर बीते। जो सांसारिक मनुष्य होता है वे लोग अवसर बीत जाने के बाद पछताते हैं, यानी कि जो अवसर था वह बीत चुका है। उसके पश्चात मानव का जो मन है वह पछता रहा है, क्योंकि जिस समय मानवों को श्री राम या हरि की उपासना करनी चाहिए उस समय वे सांसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं। और जब अवसर बीत जाता है तब उन्हें स्मरण होता है कि हमारा जो अवसर था वह बीत चुका है, हमें पहले ही अपने हरि की वंदना करनी चाहिए थी। इसके आगे वे कहते हैं कि दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, अर्थात हमें यह मानव शरीर बहुत ही कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुआ है, तो हमें इस जीवन का उपयोग और अपने शरीर का उपयोग हरिपद यानी कि नारायण के पदों में वंदना करके, उनका भजन गा के, उनको भज के इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और हम हरि की वंदना कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से, वचन से और अपने मन से। अर्थात हम अपने मन में जिस प्रकार की भावनाएं लाते हैं उसी प्रकार की भावनाओं को बोलना चाहिए और वैसे ही कार्य करने चाहिए। हमें सदैव लोगों के लिए हितकारी होना चाहिए और उपकारी होना चाहिए। हमारे हृदय में सदैव करुणा का संचार होना चाहिए ताकि लोगों को हम लोगों से सहायता मिल सके। हमें सभी लोगों की सहायता करनी चाहिए, मन से, कर्म से, वचन से, सभी प्रकार से। उसके आगे वे कहते हैं कि सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलि। अर्थात सहस बाहु और रावण जो थे वे स्वयं को अमर समझते थे। उनका मानना था कि सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका अंत कर सकता है, परंतु अंततः हरि के अवतार ने ही उन लोगों का अंत किया है। इसीलिए कभी भी हमें अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा अंत नहीं होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े राजाओं का अंत हुआ है तो हमारा अंत तो निसंदेह होना ही है। उसके आगे वे कहते कि हम करी धन धाम सवारे, अर्थात सांसारिक जीवन में मानव यह मेरा है यह मेरा करके बहुत सारे धन को इकट्ठा करता है और अंत में जब वह इस संसार को छोड़ के जाता है तो सारा कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है, केवल उसकी आत्मा यहाँ से जाती है। इसीलिए हमें केवल इन्हीं सब कामों में नहीं पड़ के रहना चाहिए, हमें सभी कामों के साथ साथ अपने ईश्वर भक्ति को भी अपने हृदय में स्थान देना चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि सूत बनिता दी जानी स्वार्थ रतना करूं ने सब हिते, अर्थात जो हमारे संसार में सांसारिक मोह बंधन है उसमें हमें नहीं बंधना चाहिए। वे कहते हैं कि मोह माया को त्याग दो और लोगों से अपने हित के लिए या स्वार्थ के लिए जो बंधन है उसे तोड़ दो और केवल अपने राम के प्रति आस्था रखो, क्योंकि संसार में जितने भी बंधन है वे केवल और केवल मोह के बंधन है। हमारा जो हृदय का बंधन केवल अपने ईश्वर से ही हो सकता है। हमारी आत्मा का जो नेह बंधन है उस केवल और केवल परमात्मा से ही हो सकता है। उसके आगे वे कहते हैं अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते, अर्थात यदि तुम अभी इन्हें नहीं त्यागते हो तो हे पामर मन यानी कि हे पापी मन, अंततः ये तुम्हें त्याग देंगे। अंततः जब तुम इनकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकोगे तब ये तुम्हें त्याग देंगे, लेकिन ईश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे। यदि तुम ईश्वर की आराधना करते हो, अपने हृदय में उन्हें स्थान देते हो, तो वे तुम्हें कभी नहीं त्यागेंगे। आगे वे कहते हैं कि अब नात ही अनुरागु जानू जड़, त्यागु दुरासा जीते, अर्थात हे मूर्ख, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो तुम अब ईश्वर के ही अनुरागी यानी कि उन्हीं से प्रेम करो और उनके अनुरागी बने रहो। और जितने भी दुराशा यानी कि दुर्विचार है, दुर्भावनाएं हैं,
उन सभी को त्याग दो और ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दो। इसके आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बूझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमारी इच्छाओं की जो अग्नि है, मोह माया की जो अग्नि है, वह कभी भी हमारी इच्छाओं से नहीं बुझती है। अर्थात हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। एक इच्छा पूर्ण करने के पश्चात हमारे मन में दूसरी इच्छा पूर्ण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कभी भी हमें इन मोह मायाओं में नहीं पड़ना चाहिए और सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। अपने ईश्वर के प्रति लीन होना चाहिए। अपने ईश्वर के लिए भक्ति भावना अपने हृदय में सदैव संचित रखना चाहिए। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हमें सांसारिक मोह माया को छोड़ देना चाहिए और अपने ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखनी चाहिए और अपने ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। इन पंक्तियों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। यहीं पर तुलसीदास जी के तीनों पद समाप्त होते हैं और जितने भी शेष कवि हैं उनके काव्य को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।